जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मैं भी ठीक हूँ, पर दिवाली का बहुत थकान है। आप लोगों के वहाँ कैसा महसूस हो रहा है? इस समय मौसम क्या है? और लोग किस तरह से हैं? ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। या कुछ भी जो आपको मन करे या आपको पसंद आए वो लिखिए। आपको अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको हर नई नोटिफ़िकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो। आज हम बात करने वाले हैं कि तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह का महत्व क्या है? तुलसी विवाह का इस बार सन 2024 में डेट क्या पड़ा है? तुलसी विवाह किस तिथि को करना उत्तम माना जाता है? और तुलसी विवाह का महत्व क्यों इतना बड़ा है? तुलसी विवाह का कथा क्या है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके और सारे प्रश्नों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सारे वीडियो को पूरे अच्छे से वॉच करेंगे और सुनेंगे, जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता तुलसी का विवाह जो उनका पिछला जन्म था यानी तुलसी बनने से पहले वृंदा नाम था और उनके पति का नाम जालंधर था। इससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि इस बार तुलसी विवाह का शुभ टाइम क्या है और तुलसी विवाह कब किया जाएगा। तो सन 2024 में जो शुक्ल पक्ष आ रहा है अभी नवंबर में, इसमें 12 तारीख को देव उठनी एकादशी है और एकादशी के पहले जो लोग तुलसी का स्नान करते हैं, सवा महीने का करते हैं, तो वो लोग वही एकादशी पे ही जाके समाप्त यानी पूर्णिमा जब आएगी, तो जो पूर्णिमा बीती थी उस पूर्णिमा से लेके और इस पूर्णिमा तक शुरू करें यानी नवरात्रि की जो पूर्णिमा बीती थी, उसी नवरात्रि के पूर्णिमा से और जो कार्तिक मास की लास्ट पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा पे समाप्त होता है। तो सवा महीने का ये माना जाता है, लेकिन जो लोग सवा महीना नहीं करते हैं, अगर लास्ट का 5 दिन भी स्नान करके माता तुलसी को सूर्योदय होने के पहले अगर जल और दीपक घी का जला देते हैं, तो उनके जीवन में तमाम खुशियाँ आ जाती हैं। तो इसी तरह से माता तुलसी का नियम है, विवाह की भी तिथि फिक्स की जाती है और विवाह की तिथि पर क्या किया जाता है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी भी जानकारियाँ आपको सिर्फ़ एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए जानते हैं कि इस बार माता तुलसी यानी एकादशी जो है, देव उठनी एकादशी, जिस पे भगवान विष्णु आते हैं यानी उठते हैं, तो भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ दिन एकादशी होता है और एकादशी के बाद ही द्वादशी तिथि में उनका यानी एकादशी को शालिग्राम जो थे उनका जन्म हुआ था और द्वादशी के दिन उनकी शादी हुई थी। मतलब द्वादशी के दिन शालिग्राम के रूप में वो आए थे क्योंकि वो तो बड़े ही थे, उनको रूप ही बदलना था, भगवान थे। तो इसलिए दूसरे दिन उनका द्वादशी तिथि में एकादशी के बाद जो द्वादशी का पारण होता है, उसी तिथि में माता तुलसी के से शादी करने के लिए यानी तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में मानने के लिए लक्ष्मी जी, तुलसी ही लक्ष्मी की भी रूप है, उनको भी लक्ष्मी माना जाता है, तो उनको अपनाने के लिए शालिग्राम का रूप लिए थे और उसी दिन उनसे उनकी शादी हुई थी। तो जो वृंदा थी वो जालंधर की पत्नी थी और जालंधर दैत्यराज थे यानी राक्षसों के राजा थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे। लेकिन वृंदा के सद्गुण के कारण उनके साथ में रहने के कारण कहा जाता है समाज में कि जो जिसके साथ रहता है उसकी छवि भी उसमें समाहित होने लगती है। तो दैत्यराज में भी तुलसी यानी जो वृंदा थी उनका भी छवि समाहित होने लगा था। वृंदा शुरू से सर्वश्रेष्ठ स्त्री मतलब कन्या थी। अपने पिता के साथ उनके पिता महान कृष्ण के भक्त थे और उसी भक्ति में ये भी कृष्ण की भक्ति जन्म से देखती रहीं और उस भक्ति में लीन होकर भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने का निश्चय किया। फिर धीरे-धीरे जब बड़ी हुईं, तो ये हुआ कि आप यहाँ जाकर, वहाँ जाकर पिता के माध्यम से या अन्य पुरोहितों के जो उनके घर में आते थे, उनके माध्यम से उनको पता चला कि बहुत तपस्या करने के बाद भगवान अपनी पत्नी आपको स्वीकार करेंगे और भगत के बस में है भगवान, तो इसीलिए भगवान भी आपके बस में ज़रूर आएँगे।
इस तरह वृंदा ने अपने मन को संतोष देकर, विश्वास देकर आगे बढ़ी और पूजा करने लगी। तो पूजा करने लगी, तप करने लगी, भगवान के मंत्रों का जाप करने लगी। मंत्र था ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करती थी। लेकिन चंचला होने के कारण, लड़की ज़्यादा चंचल होती हैं, औरत होने के बाद स्थिरता हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा चंचला थी। इसके कारण मंत्रों की त्रुटि उनसे हो जाती थी। फिर धीरे-धीरे उनका तप प्रबल होते गया और उसी में भगवान गणेश को भी उन्होंने चंचला के कारण परेशान किया, उनके तप को भंग किया। तभी गणेश जी की पूजा में माता तुलसी का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, क्योंकि गणेश जी ने श्राप दिया था कि आप मुझे मेरी पत्नी के रूप में ही नहीं, चाहे जिस भी रूप में हो, मेरे पूजा में भी आप शामिल नहीं होंगी, तो मैं भोग ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसीलिए माता तुलसी को गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। और तब माता तुलसी जो वृंदा थी, अपनी तपस्या की, भगवान श्री कृष्ण को बुलाईं और वचनबद्ध हो गईं, भगवान हो गए और उन्होंने उनके तप से उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपको अगले जन्म में पत्नी के रूप में पाऊँगा, इस जन्म में नहीं। तब उस जन्म में उनका दैत्यराज जो जालंधर थे, उनसे उनका विवाह हुआ। विवाह के तत्पश्चात जालंधर पृथ्वी पर अनेक अत्याचार करने लगे, देव और दानव को एक में मिलाने लगे, सबको बराबर का दर्जा देने लगे। इससे देवलोकों में, स्वर्गलोकों में उथल-पथल मच गया। इसके कारण सभी देवी-देवताओं ने निश्चय किया कि जालंधर का वध करके पृथ्वी को, स्वर्गलोक को, आकाश पाताल लोक को, सभी को अलग-अलग किया जाएगा और सबकी दुर्गति और गति अलग होगी। जैसा जिसका कर्म होगा, उसका फल और उसका भाग्य उसके हिसाब से होगा। तो इस पे जालंधर तैयार नहीं थे। जालंधर भी काफ़ी तपस्वी थे। भगवान भोलेनाथ को और श्री कृष्ण का ही उन्होंने भी तप करके अधिक कवच स्थापित करे, यानी 3-4 कवच स्थापित कर लिए थे। एक कवच उनके सीने पे रहता था, जिसमें श्री कृष्ण, बाँसुरी उनका, वो भी, इसमें भी श्री कृष्ण, सीने से लगा हुआ भगवान भोलेनाथ का, मतलब सभी लोगों ने उनको आशीर्वाद इतना दे दिया उनके तप के करने के कारण कि वो अजर अमर होने का भाग्य आने लगा। तब वृंदा ने, और वृंदा भी पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए उनके तप के कारण, उनकी परीक्षाओं के कारण उनके पति को काफ़ी, मतलब परेशान भी कोई करता था लेकिन नहीं कर पाता था, वो काफ़ी परेशान दूसरों को कर देते थे। एक बाँसुरी के द्वारा सबको मन मुग्ध देते थे और वो किसी को मार भी नहीं पाते थे। इसीलिए सभी देवी-देवता थक गए, तब उनको पता चला गणेश जी के माध्यम से कि उनकी पत्नी ही उनके सुरक्षा का कवच है। तब भगवान भोलेनाथ ने रूप बदलकर वृंदा जो थी, वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया, उनके पति के रूप में आकर। और वृंदा ने जब अपना पूजा, मतलब व्रत जो तप कर रही थी, छोड़ी, तो जालंधर को आसानी से भगवान भोलेनाथ ने अनेक रूपों में मार दिया। पहले 9 निधियों के दाता लोग भी आए, 9 निधियाँ भी आईं, 9 रुद्र भी आए, लेकिन कोई मार नहीं पाया। तो उनका तप भंग होते हुए भी जालंधर को आसानी से मारा जा सका और भगवान भोलेनाथ ही ने उनका वध किया। तब वृंदा को पता चल गया और वृंदा ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया कि जिस तरह से आपने एक स्त्री का प्रेम और उनके पतिव्रता धर्म को भंग किया है, उसी तरह आप अपने जीवन में पत्थर हो जाइए कि जिससे आपको पत्थर समझकर लोग कुछ ना समझ सकें। आप पत्थर हो जाएँ। तब भगवान भला कहाँ, पत्थर तो होना ही था, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का श्राप था। लेकिन कोई ना समझे, तो पत्थर के रूप में भी भगवान भोलेनाथ, यानी कृष्ण ने जो आशीर्वाद दिया था उनको, तो जब भगवान कृष्ण ने कृष्ण को श्राप दी कि आप पत्थर हो जाइए क्योंकि हमारा पतिव्रता धर्म भंग किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आसानी से सब लोगों ने मिलकर समझाया कि जिस तरह आपने पति के रूप में पाने का प्रण किया था, तो पत्थर के रूप में ही शालिग्राम होंगे। तो एकादशी के दिन शालिग्राम आए, वहीं अपना रूप पकड़ें और माता तुलसी से क्षमा याचना माँगने के बाद वृंदा को उसी मतलब वो अपना शरीर त्यागने के बाद तुलसी के रूप में वहीं जन्म हुआ और शालिग्राम तुलसी पति-पत्नी के रूप में उनका द्वादशी के दिन शादी हुई। तब से माता तुलसी लक्ष्मी की रूप हैं
और माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, उसके घर में आने वाली विपत्तियाँ माता तुलसी अपने सर पर ले लेती हैं। जिसके वहाँ दोनों टाइम तुलसी पूजा होती है, घी का दीप जलता है, पानी उनका सेवा किया जाता है। तो जिस तरह आप गाय की सेवा करते हैं, आपको अनेक पुण्य कर्म की फलों की प्राप्ति होती है, उसी तरह से माता तुलसी की सेवा करने के बाद आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगर मरे हुए व्यक्ति का के शरीर पर तुलसी रखा जाता है, तो उसको नर्क नहीं होता है। अगर उनके मुँह में तुलसी दल पड़ जाता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनके कुकर्म माफ़ किए जाते हैं। उसी तरह से तुलसी विवाह करने से, अब तुलसी विवाह का आप महत्व जानेंगे। उम्मीद है कि आपने कथा सुनी, अब आपको महत्व पता चलेगा कि तुलसी का महत्व यही है कि अगर उनको आप दवा में यूज़ करेंगे, तो आपको निरोग काया मिलेगी, अनेक बीमारियों में राहत मिलेगी, जैसे आसीर, बुखार, सर्दी, जुखाम, कैंसर इत्यादि चीज़ों में माता तुलसी का विशेष बहुत बड़ा महत्व है। और माता तुलसी की सेवा करना गौ के समान पुण्य मिलता है। जिसके घर में होती हैं आने वाली विपत्तियाँ, सबसे पहले माता तुलसी अपने सर पर लेती हैं। अपने सूख जाती हैं, पर अपने बच्चों को नहीं सूखने देती। माँ तुलसी इसीलिए कहा गया है। अब माता तुलसी जिस घर में रहती हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ सबकी सद्बुद्धि होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता है। तो आप समझ गए होंगे कि माता तुलसी का क्या महत्व है। अब जानेंगे माता तुलसी की शादी करने का महत्व क्या है। तो जितना आप कुँवारी लड़की अपना पैदा करके, उनका पढ़ाई-लिखाई करके, सारे बजट के माध्यम से एक उम्र पर अपने पास रख के, शादी करके, विदा करके, जो पूर्ण फल की प्राप्ति आपको होती है, वो माता तुलसी का विधि-विधान से अगर विवाह किया जाए, तो कन्या के फल का प्राप्ति होती है। और 3 दान महान होते हैं, कन्यादान, विद्यादान, अन्नदान। तो इसीलिए माता तुलसी का विवाह भी अपने घर में करें, शालिग्राम के साथ करें। अब जानते हैं कि नियम, विधि, पूजा विधि क्या है। तो कितने लोग ऐसे भी हैं कि 2 तुलसी के पौधे एक साथ रखकर विवाह कर देते हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर आपके घर 2 तुलसी हैं, एक रामा, एक श्यामा, यानी रामा जो पीले कलर की होती हैं, हल्का पीला और हरा, और जो श्यामा होती हैं, वो हल्का लाल होती हैं, यानी मैरून में हो जाता है उनकी डंडियाँ, जो टहनियाँ होती हैं। वो तो दोनों लोगों को एक साथ रखें। अगर दोनों लोग एक साथ जैसी नहीं है, तो एक जैसी तुलसी के पौधे को ना रखें। केले का पौधा है तो केले के पौधे के साथ करें, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। अगर केले का पौधा नहीं है, तो शालिग्राम जी को साथ रखें। अगर शालिग्राम जी भी आपके घर में ठाकुर जी नहीं हैं, तो आप भगवान का फ़ोटो लगाएँ, श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु का। उससे माता लक्ष्मी का, जिस आप सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि चीज़ों को पहले पूजन विधि करें, चंदन इत्यादि करके आरती उतारें। फिर भोजन में मीठा, खीर, पूड़ी, अपना हलवा जो बना पाएँ, मीठा भोग बनाएँ। और द्वादशी के दिन आप करेंगे, तो आप खीर भी आसानी से चढ़ा लेंगे। कितने लोग एकादशी के दिन करते हैं, और एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है भगवान की पूजा में, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इन गलतियों को ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन आप अगर शादी करेंगे, तो आप भगवान को कुछ भोजन भी नहीं करा पाएँगे, खीर वगैरह उनको पसंद है। इसीलिए मीठा भोजन कराने के लिए उनको द्वादशी के दिन उत्तम माना जाता है, तो द्वादशी के दिन उनकी शादी करें। दिन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो दिन अपने आप में अच्छा है, मुहूर्त बस आपको देखना है। तो इसलिए आप ये नियम ज़रूर रखें, 11 से यानी साढ़े 11 बजे से लेके और 12 बजे यानी साढ़े 12 डेढ़ बजे तक का टाइम अभिजीत मुहूर्त में ही शादियाँ करें, या शाम को समय करें, दोपहर में बिल्कुल ना करें, या तो सुबह में करें। इस तरह करें। विदाई के लिए याद रखें कि आप जब विसर्जन करेंगे, तो विदाई हो जाएगी, तो उसमें तुलसी विवाह में माता तुलसी को अपने सिंदूरे से सिंदूर लगाएँ। याद रखें कि जितनी बार सिंदूर लगाएँ, उतनी बार उनको दें, तो उससे कम बार अपने लें विसर्जन के समय। और उनको अच्छे से लाल चुनर, साड़ी, सुहाग की सामग्री, पूजा विधि इत्यादि, गंगा जल, दूध, गाय का घी, शहद, शक्कर, पंचामृत भी बनाएँ, और सब कुछ चढ़ाकर अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। आपने जो सेवा की है, उसमें संकल्प भी लें कि मम नाम पिता का, पत्नी का नाम, स्थान का नाम, मास का नाम, दिन का नाम, पक्ष का नाम, इस तरह से लेकर और मम करिष्याम या करिष्ये करके संकल्प ले लें, और उसके बाद से पूजन विधि शुरू करें। और पूजा करके माता तुलसी का अनेक सेवा का लाभ लें, और जो माता तुलसी की सेवा करता है, उसके अंग-अंग से लक्ष्मी निवास करती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है, दुःख दरिद्र
नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी परिवार एकाग्रचित्त होकर माता तुलसी का आशीर्वाद लें, ज़्यादा उत्तम माना जाता है। गाय को, कुत्ते को भोजन उस दिन भी ज़रूर कराएँ, चारा डालें और माता तुलसी की रक्षा करें। सर्दियों में माता तुलसी को कुछ न कुछ ओढ़ाकर ज़रूर रखें, जिससे आपके पौधे ना सूखें। उम्मीद है कि सारी वीडियो में कही गई बात बिल्कुल सच्ची है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, शास्त्र पुराण के अनुसार है, कोई गलत नहीं है। आप जो नियम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ध्यानपूर्वक साफ-सफाई से करेंगे, तो निश्चित है कि जिस आप आशा से, जिस मनोरथ से माता तुलसी की पूजा किए हैं, वो सफल होगा 1 महीने, 1 हफ्ते में, क्योंकि कामाख्या पूजा है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।